नमस्कार बच्चों। जो बच्चे PCSJ कंपटीशन में अपियर हो रहे हैं उनके लिए एक संभावित क्वेश्चन यानी सिविल अपील्स के संबंध में आपसे चर्चा करेंगे। सिविल अपील्स पर प्री में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अपीलेट कोर्ट की पावर्स क्या हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, सिविल में फर्स्ट अपील सेक्शन 96 में होती है, सेकंड अपील सेक्शन 100 में होती है और सुप्रीम कोर्ट को अपील सेक्शन 109 के तहत होती है। जजमेंट के अलावा ऑर्डर्स की भी अपीलें होती हैं, उनको हम प्रैक्टिकल लैंग्वेज में मिसलेनियस अपील बोलते हैं। और जजमेंट के खिलाफ जो अपील होती है उनको रेगुलर अपील बोलते हैं। लेकिन CPC में ये दोनों वर्ड यूज नहीं है, मिसलेनियस और रेगुलर अपील। ये केवल प्रैक्टिकल फील्ड में दोनों वर्ड यूज होते हैं। ऑर्डर्स की अपील की व्यवस्था दो जगह है, सेक्शन 104 में है CPC के। यहाँ पर उन ऑर्डर्स की अपील होती है जो CPC के फर्स्ट पोर्शन के ऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि हैवी कॉस्ट डालने के ऑर्डर के खिलाफ अपील सेक्शन 35A में, या सेक्शन 91-92 CPC में जो परमिशन मांगते हैं दो लोग न्यूसेंस के खिलाफ मुकदमा करने के लिए या ट्रस्ट के प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए, उस परमिशन को देने से इनकार कर देते हैं, उसकी अपील। ये अपीलें होती हैं फर्स्ट पोर्शन की। दूसरी व्यवस्था है जो हमारे ऑर्डर्स हैं CPC में, ऑर्डर्स 1 से लेकर लास्ट तक, उसमें जो डिफरेंट टाइप के ऑर्डर पास होते हैं उनकी अपीलें होती हैं। इसकी व्यवस्था ऑर्डर 43 में दी गई है। जिन जिन की अपीलें होती हैं, ये बड़ा चैप्टर है। जिन जिन ऑर्डर्स की अपीलें होती हैं इस पर कभी सेपरेट आपसे वार्ता करेंगे, जिन जिन ऑर्डर्स की अपील होती हैं। और प्री में एक क्वेश्चन आता है कि इस ऑर्डर की रेमेडी क्या है। रेमेडी अपील हो सकती है, रिवीजन हो सकता है या रिव्यू हो सकता है। 3 ही रेमेडी होती है किसी भी ऑर्डर को पास करने के खिलाफ। तो ऐसा एक क्वेश्चन आता है जिस पर हम आपसे किसी दूसरी वार्ता में चर्चा करेंगे कि किस ऑर्डर के खिलाफ क्या रेमेडी उपलब्ध होती है। यहाँ हम चर्चा अपील की कर रहे हैं। तो अपील ऑर्डर्स के खिलाफ हुई सेक्शन 104 में, इसको हम रेड विद ऑर्डर 43 करते हैं। 43 के साथ सेक्शन 104 पढ़ना चाहिए। और सेक्शन 96 फर्स्ट अपील, ये ऑर्डर 41 के साथ पढ़ना चाहिए। और सेकंड अपील जो सेक्शन 100 की अपील है, ये ऑर्डर 42 के साथ पढ़ना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट को अपील सेक्शन 109 ऑर्डर 45 के साथ पढ़ना चाहिए। प्री में भी एक क्वेश्चन इस तरह का आता है। प्री में एक मिलान दे सकते हैं कि सेक्शन 96 के साथ ऑर्डर 41, 42, 43, 44 लिख सकते हैं। इनमें से एक को आप टिक करना है। सेक्शन 100 के साथ इसी तरह से 4 ऑप्शन दे सकते हैं। सेक्शन 109 के साथ 4 ऑप्शन दे सकते हैं, जिसमें से आपको ऑर्डर 45 टिक करना है। तो प्री में भी इस तरह का क्वेश्चन आता है कि जहां आपको मिलान करना होता है कि कौन से सेक्शन के साथ होने वाली अपील में कौन सा ऑर्डर लगता है। अब आते हैं फर्स्ट अपील। एक तो यहाँ पर आप ये क्लियर हो जाएं कि अपील करना किसी भी लिटिगेंट का इनहेरेंट राइट नहीं है। सिविल सूट फाइल करना इनहेरेंट राइट है। जिसके भी सिविल राइट का वोलेशन होता है वो सिविल सूट फाइल कर सकता है विद इन टाइम। लेकिन अपील करना उसका इनहेरेंट राइट नहीं है।
वो अपील केवल वहाँ कर सकता है जहाँ स्टैट्यूट में व्यवस्था है, यानी कि अपीलेट प्रोविज़न स्टैट्यूटरी प्रोविज़न है। अगर स्टैट्यूट में अपील करने की व्यवस्था है तब अपील की जा सकती है, ऐसी व्यवस्था नहीं है तब अपील नहीं की जा सकती। 96 ये कहता है कि एवरी डिग्री के खिलाफ अपील हो सकती है। इसका तात्पर्य यह है कि ट्रायल कोर्ट के हर जजमेंट ऑब्लिक डिग्री के खिलाफ अपील हो सकती है, यानी पहली अपील तो हर जजमेंट के खिलाफ हो सकती है। एक्स पार्टी जजमेंट अगर है, एक्स पार्टी डिग्री है, उसकी भी अपील हो सकती है। लेकिन अगर कंसेंट डिग्री है, कंप्रोमाइज डिग्री है, तब इसकी अपील नहीं हो सकती। कंसेंट डिग्री अपीलेबल नहीं है। ऑन द क्वेश्चन ऑफ फ्रॉड हो सकती है। अगर कंसेंट डिग्री फ्रॉड से ली गई है तब उसको सेट असाइड कराया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। कंसेंट डिग्री अपीलेबल नहीं है। इसी तरह से जेएससीसी कोर्ट अगर 10,000 तक का मुकदमा तय करती है, जज स्मॉल काजेज कोर्ट 10,000 तक का मुकदमा तय करती है, तब ये डिग्री भी अपीलेबल नहीं है। तो इस तरह से अपील करने के 4 व्यवस्थाएं आप सेक्शन 96 में ABCD या 1 2 3 4 करते हुए लिख सकते हैं। इसके बाद सेकंड अपील। सेकंड अपील सेक्शन 100 में होती है। ये नहीं लिखा हुआ है कि ये अपील हाई कोर्ट में होती है। क्यों नहीं लिखा है ऐसा? क्योंकि कभी कभी हाई कोर्ट जो है केस का ट्रायल करता है खुद, और जब वो खुद ट्रायल करेगा तो फर्स्ट अपील ही सुप्रीम कोर्ट में होगी। जैसे अयोध्या केस का ट्रायल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया, लखनऊ बेंच ने, इसलिए फर्स्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में हुई। इसलिए सेक्शन 100 में हाई कोर्ट की चर्चा नहीं है कि सेकंड अपील हाई कोर्ट में होगी। ये हाई कोर्ट भी हो सकती है, और कभी कभी सेकंड अपील का ओकेजन ही नहीं आता, इसलिए इस शब्द को यहाँ पर उल्लेख नहीं मिलता। लेकिन हम जानते हैं कि प्रैक्टिकली सेकंड अपील हाई कोर्ट में होती है। इसकी 2 ग्राउंड है सेकंड अपील होने की। नंबर 1, क्वेश्चन ऑफ लॉ, फैक्ट पर नहीं होती। सेकंड अपील फैक्ट पर नहीं होती। सपोज ट्रायल कोर्ट और फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने किसी फैक्ट को तय कर दिया है और सेम फाइंडिंग है दोनों अदालतों की, तो फिर इस फैक्ट को सेकंड अपील में चैलेंज नहीं दिया जा सकता, इस फाइंडिंग को। लेकिन लॉ के क्वेश्चन पर सेकंड अपील हो सकती है। एक शब्द और है सेकंड अपील होने के लिए, परवर्सिटी, यानी कि क्वेश्चन ऑफ लॉ प्लस परवर्सिटी। इन 2 ग्राउंड पर अपील हो सकती है। परवर्सिटी किसको कहते हैं? फाइल पर जो एविडेंस है उस एविडेंस के खिलाफ जाकर अगर जजमेंट दिया गया है, एविडेंस को प्रॉपरली कंसिडर नहीं किया गया, इसको परवर्सिटी कहते हैं। तो इस पॉइंट पर भी सेकंड अपील हो सकती है। जब आप सेकंड अपील करने जाते हैं या इस क्वेश्चन का आंसर एग्जाम में लिख रहे होते हैं, तो फिर लिखिएगा कि मेमोरेंडम ऑफ अपील जो होता है उसमें ये क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। मेमोरेंडम ऑफ अपील में ही लीगल क्वेश्चन जो बन रहे हैं उसको फ्रेम किया जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन उठे कि साहब एडॉप्शन का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, क्या होना चाहिए, ये लीगल क्वेश्चन है। अब इस पॉइंट पर अपील, सेकंड अपील हो सकती है कि रजिस्ट्रेशन अगर नहीं है तो क्या नहीं माना जाना चाहिए कि एडॉप्शन हुआ है। एडॉप्शन दूसरे तरीके से भी साबित हो सकता है। रजिस्ट्रेशन भी एक मोड होता है, प्रजम्पशन उसमें होती है रजिस्ट्रेशन अगर है तो, लेकिन मैंडेटरी नहीं है।
फिर भी अगर ये पॉइंट ऐसा कोई पॉइंट निकलता है, ऐसा कोई डिस्प्यूट पैदा होता है, तो इसको फ्रेम किया जा सकता है सेकंड अपील के मेमोरेंडम में, और इस पर फिर हाई कोर्ट अपना फैसला देगी। अगर अपील के मेमोरेंडम में लीगल क्वेश्चन फ्रेम नहीं किया, तब हाई कोर्ट भी स्व मोटो ये ऐसा कोई लॉ क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं और फिर उसकी फाइंडिंग दे सकते हैं। इसी तरह से जो परवर्सिटी है उसको फ्रेम कर सकते हैं कि एविडेंस के खिलाफ क्या कोई जजमेंट है और उस पर फाइंडिंग दे सकते हैं। अपीलेट कोर्ट्स को ट्रायल कोर्ट्स की सब तरह की पावर होती है। जितनी पावर्स ट्रायल कोर्ट में निहित है वो सब पावर्स अपील का डिसीजन करते समय अपीलेट कोर्ट कर सकती है। इसके बाद तीसरी अपील सुप्रीम कोर्ट में होती है 109 में। (109) को हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 133, 133 के साथ और 134A के साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अपील जनरल इम्पोर्टेंस का क्वेश्चन उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, लॉ का, जो पूरे भारत को प्रभावित करता हो, पूरे देश की जनता को प्रभावित करता हो, और हाई कोर्ट का ऐसा सर्टिफिकेट आर्टिकल 134A में होना चाहिए कि इस तरह का क्वेश्चन प्रभावित कर रहा है, इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए। तो जब भी आप सेक्शन 109 पढ़ें तब आर्टिकल 133, 134A कॉन्स्टिट्यूशन का उसके साथ पढ़ें, उसी के साथ अपना आंसर पूरा करें। हालांकि इंडिपेंडेंट क्वेश्चन इस पर नहीं पूछा जाएगा, पूछा तो जा सकता है, मतलब मैंडेटरी नहीं है, कम पूछे जाते हैं। सेक्शन 109 पर 109 पर कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं अब अपीलेट कोर्ट्स की पावर्स क्या है। ये पावर्स सेक्शन 107 में दी गई है। अपीलेट कोर्ट्स की जो नंबर A की पावर्स है उसमें सब कुछ समाहित है, लेकिन फिर भी अलग से भी दी गई हैं कि अपीलेट कोर्ट्स में डिसाइड द केस फाइनली। अपीलेट कोर्ट किसी भी तरह, जिस तरह उचित समझे, उस केस को फाइनली डिसाइड कर सकती है, और अगर वह खुद फाइनली डिसाइड नहीं करना चाह रहे हैं एक साथ, तब एडिशनल एविडेंस ले सकते हैं। एडिशनल एविडेंस खुद भी ले सकते हैं, और एडिशनल एविडेंस लेने के लिए फाइल ट्रायल कोर्ट को भी भेज सकते हैं कि आप एविडेंस रिकॉर्ड करिए और वापस हमें भेज दीजिएगा। अपीलेट कोर्ट एडिशनल इश्यूज भी फ्रेम कर सकती है, और एडिशनल इश्यूज फ्रेम करने के बाद एडिशनल एविडेंस भी ले सकती है। ये एविडेंस खुद भी ले सकती है और ट्रायल कोर्ट को भी भेज सकती है कि आप एविडेंस इस पर लिखिए एडिशनल इश्यूज पर और वापस भेजिए, या रिमांड भी कर सकते हैं। अगर रिमांड करते हैं, जिसकी व्यवस्था ऑर्डर 41 में है, रूल 23 और 23A, 2 स्टेजेस पर रिमांड होता है। वापस रिमांड होने के बाद फिर कोर्ट एडिशनल इश्यूज पर एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद उन पर फाइंडिंग भी देती है अपनी ट्रायल कोर्ट, और फाइंडिंग देते समय ये दूसरा जजमेंट बन जाता है, नया जजमेंट बन जाता है। इसकी फिर अपील उसी तरह होती है जैसे अपील की व्यवस्थाएं होती हैं। रिमांड किए बगैर भी केवल एविडेंस रिकॉर्ड करने के पर्पज़ से अपीलेट कोर्ट फाइल को ट्रायल कोर्ट को भेज सकती है। ट्रायल कोर्ट एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद फाइल को वापस अपीलेट कोर्ट को भेज देंगे और अपीलेट कोर्ट उस पर अपनी फाइंडिंग देगी। इस तरह से अपीलेट कोर्ट की पावर्स 107 में आपके सामने हमने एक छोटी सी चर्चा के दौरान रखी। यहीं पर यह समझ लो कि अपीलेट कोर्ट को वो सब पावर्स भी मौजूद है जो ट्रायल कोर्ट को होती है, यानी कि किसी विटनेस को समन करने की पावर्स, डॉक्यूमेंट को समन करने की पावर्स, etc. थैंक यू।